दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग राजन इंटरनेशनल एकेडमी में हैं। बस्ती जनपद का ये प्रतिष्ठित विद्यालय है। यहाँ पे हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और देखते हैं कि विद्यालय की कैसी स्थिति चल रही है। इसका एक सेशन अभी बीता है और इस बीते सेशन में यहाँ पे गार्जियन कितने प्रभावित हैं यहाँ के विद्यालय प्रबंधन से, यहाँ के टीचर से, यहाँ की पढ़ाई से और यहाँ की सुविधाओं से। तो हम लोग अंदर चलेंगे, कुछ टीचर से बात करेंगे, गार्जियन से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे इस विद्यालय की क्या स्थिति अभी चल रही है। तो हम लोग अभी कैंपस में हैं, एक क्लासरूम है, इस क्लास यूकेजी का, और यहाँ पे हम लोग आएंगे और मैम लोग हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि कैसा सेशन चल रहा है और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैम क्या नाम है आपका? शिक्षा। मैम कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे बच्चों की? सर बहुत अच्छी चल रही है। अभी जो है एक सेशन बीता है। हाँ। और एडमिशन की क्या स्थिति रही है आपके वहाँ? सर एडमिशन तो 900 अराउंड था। अच्छा, मे बी आगे उससे ज़्यादा ही बच्चे हो जाएं। अच्छा एक चीज़ मैम हम समझना चाहेंगे आपसे। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके बैग का जो बोझ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह वो देखने को मिलता है। तो आपका जो विद्यालय प्रबंधन है, आप लोगों की जो टीचिंग स्किल है, आप लोग उस बोझ को कितना कम करने में सफलता मिल पाई है आप लोगों को? सर बुक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे और टाइम टेबल बना है बच्चों का। मंडे को कुछ और ले आना है, ट्यूसडे को कुछ और ले आना है, वेडनेसडे को कुछ और ले आना है। तो हमको नहीं लगता कि बच्चों का बैग बहुत हैवी होता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ गार्जियंस भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम समझेंगे, कुछ बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। मैम आपके कौन से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? जी यही दोनों। अच्छा, क्या स्थिति मैम चल रही है बच्चों की, क्या प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पे? अच्छी प्रोग्रेस है सर। संतुष्ट हैं पूरी तरीके जी से? जी जी कहीं ऐसा तो नहीं किसी दबाव में आप ये बात जी कह जी रही हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, बच्चे मेरे बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। अच्छा, तो किस किस क्लास में हैं ये दोनों? यूकेजी में, नर्सरी में। यूकेजी और नर्सरी जी में। जी। मैम एक चीज़ हम लोग शिकायत पाते हैं, अन्य विद्यालयों में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे ढेर सारी चीज़ें, इवेंट्स कराए जाते हैं। मतलब ये लाओ वो लाओ, गार्जियन उसी में परेशान रहता है कि आज विद्यालय से ये डिमांड आई है, आज विद्यालय से वो डिमांड आई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही हाल है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पढ़ाई पे ही फोकस हो? हाँ पढ़ाई पे ही फोकस है ठीक, और नहीं कुछ। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा। तो हम लोग कुछ और गार्जियन से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या स्थिति चल रही है विद्यालय की और बच्चों के अंदर क्या कुछ चीज़ें स्किल डेवलप हो पा रही हैं। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं बस्ती प्रथम से जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, तो बच्चे कौन कौन से बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे 2 बेटियां पढ़ती हैं। एक बेटी मेरी एलकेजी में पढ़ती है और एक नर्सरी में पढ़ती है। अच्छा, रिस्पांस बहुत अच्छा कहना रिस्पांस। चाह रहा हूँ, तो राजन ही क्यों? जैसे बस्ती में तो और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल है, जी, तो राजन ही क्यों? राजन में कुछ अलग एक क्वालिटी दिखाई दिया, जो कम उम्र के बच्चों को जो है जी, कम समय में सही तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। उनके एजुकेशन के लिए, उनके प्लेटफॉर्म को कैसे, उनके प्लेटफॉर्म को स्टैंड करना होता है, उस तरह प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पे टीचर्स, प्रिंसिपल, एज ए ऑल स्टाफ जो यहाँ के गाइडलाइंस मिल रहा है, बहुत ही बेहतर है। फर्स्ट टाइम एजुकेशन यहाँ पे चालू हुआ है, नर्सरी एलकेजी, और मैंने बच्चों को इस आस में, जो आस मैंने यहाँ डाला था वो खरा निकला। अच्छा, मेरी बेटी है 3 साल 7 महीने की। जो एलकेजी के बच्चे के साथ उसकी राइटिंग कंपेयर में कर रहा हूँ तो बेटर देन नहीं, एक्सीलेंट है। अगर 100 में से आपको कुछ नंबर देने हो इस विद्यालय प्रबंधन को, कितने नंबर आप दे देंगे 100 में तो से? मैं तो 100 में 100 दूंगा। अच्छा, मतलब फुली सेटिस्फैक्शन है एकदम आपको? 100%, एकदम 100%। ठीक है, तो गार्जियंस भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। जो बात हमने की सर से, इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, और हमने मार्किंग की बात की तो इन्होंने कहा कि 100 में से 100 हम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि गार्जियन के जहन में किसी विद्यालय प्रबंधन का जो अपना एक स्टेटस है वो बन जाना, और एक उम्मीद जगती है कि हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं, हमारा बच्चा जो है सही जगह पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो अभी हम लोग नर्सरी ए में चलेंगे। यहाँ पे मैम है, कुछ गार्जियंस बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम गार्जियन से ही बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रत्नेश तिवारी। कौन सा बच्चा आपका यहाँ पढ़ता है? हमारी 2 बेटियां पढ़ती हैं। 2 बेटियां पढ़ती हैं, किस किस क्लास में? एक 3rd में है, एक नर्सरी में। अच्छा, सर किस प्रोफेशन से आप आते हैं? प्रोफेसर तो मतलब समझे नहीं, मतलब क्या काम करते हैं? कोई नौकरी जी, करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। सर हमको एक चीज बताइए, आप यहाँ पे बच्चों का जो फर्स्ट सेशन होगा, यहाँ पे फर्स्ट जी। टाइम एडमिशन आपने जी, कराया जी। होगा, कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ से? बहुत संतुष्ट है सर, पूरे संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे। ये राजन की बात करें, राजन के अलावा जो है यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़ी बिल्डिंग वाले विद्यालय हैं जो अपना एक नाम, एक पहचान यहाँ पे
बना चुके हैं, जी। ऐसे में राजन ही क्यों? सर अभी तक तो मैंने 2 विद्यालय में बच्चे का अपने एडमिशन कराया, बड़ी वाली का, अच्छा। लेकिन उससे बहुत ही बेटर यहाँ का हम्म, शिक्षा नजर आई है। ठीक है, तो फुल्ली सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ एकदम पे एकदम मिल पा रहा जी, है। एकदम। ठीक है, हम लोग मैम से भी कुछ बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रेखा श्रीवास्तव मैम यहाँ पे गार्जियंस बैठे हैं आपके सामने ही, जी। आपके बारे में हमने पूछ लिया, आपके विद्यालय प्रबंधन के बारे में पूछ लिया, तो ऐसा तो नहीं कोई दबाव है? नो नो, आप कहीं भी ले जाके पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी दबाव में नो, और नो, या सर। फिर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो हो उसमें लोग कहते हैं कि यही बोलना है, हम ये पूछेंगे तो आप नो ये नो बोलिएगा। सर, आप तो डायरेक्ट आके पूछे हैं, ये नहीं कि ऐसा कुछ नहीं दबाव है तो यहाँ मैम पे। कैसा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे यहाँ चल रही है? बहुत अच्छा है और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। सेकंड सेशन का एडमिशन शायद चालू हो गया है यहाँ। जी सर, अभी Admission शुरू हो गया। शुरू हो गया है, बस एग्जाम खत्म होने के बाद जी। होने भी लगेगा मार्च से। एक चीज मैम हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों के पीठ पे जो कंधे पे बोझ रहता है जी, बहुत जी। ज्यादा जी। है ना। नहीं यहाँ पे हमारे ऐसा वहाँ कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में वो भी पढ़ते हैं, जी, जी। और हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब बैग टांगते हैं तो वो झुक जाते हैं, जी, इतना सर। वजन है उनके कंधों पे। जी सर। क्या विद्यालय उसी राह पे चल रहा है कि उनके जो नहीं कंधे यहाँ पे तो बोझ है? बहुत ही मतलब पढ़ाई पे इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन बहुत पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बहुत हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। टीचर्स यहाँ पे बहुत दे रही हैं, यही नहीं कि सिर्फ नर्सरी में, हर एक क्लास में मतलब बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पढ़ाई के अलावा मैम खेल वगैरह खेल की क्या भी, व्यवस्था हाँ है खेल यहाँ भी है यहाँ पे, मतलब ले जाते हैं हम लोग, बाहर भी खिलाते हैं, अभी गेम हुआ है, हर चीज़ होता है यहाँ। पे? अच्छा, एक चीज और हम लोग देखते हैं मैम, सुनने में आता है कि आपका विद्यालय प्रबंधन आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी कराता रहता है। हाँ एक्टिविटी हमेशा Activity होती है, हाँ है। डांस है, तो कुछ म्यूजिक बड़े है। विद्यालयों का हम लोगों ने फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, खाली खिलाते हैं या फिर ये सब नो चीज़ें सर, होती हैं। पेरेंट्स से आप खुद बात करिए, और बहुत ही मतलब बच्चे बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं, और बच्चे निकल के सीधे यहाँ आते हैं। वो छोटे बच्चे थे, लेकिन हम लोग बहुत उन पे बहुत ध्यान दिया गया, उनको सिखाना कैसे खाना है, कैसे लिखना है। और अब इस टाइम मेरे में 45 बच्चे हैं और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो लिखने ना जानता हो। अच्छा, तो सारी बच्चे पेंसिल पकड़ लिए और बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, ठीक ठीक, बहुत thank you। अच्छे हैं। तो ये दूसरा क्लास है, नर्सरी बी है, इसमें हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ गार्जियंस बैठे हैं, मैम है, एक पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम गार्जियन को ही इसमें शामिल कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। तो जितेंद्र जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरी एक बच्ची है, बिटिया है, वो पढ़ती है यहाँ पे। जी। कैसा जी, रिस्पॉन्स आपको दिखा इस विद्यालय के बारे में? क्योंकि रिस्पांस मैं अपने बिटिया के अकॉर्डिंग बताऊँ अपने, तो मुझे रिस्पांस से मैं एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरह का अब तक उसके अंदर बदलाव देखने को मिला है, बेसिक एडिकेट्स हो या एजुकेशनल रिलेटेड कुछ भी हो, जो भी बेसिक मैनर बच्चे में होना चाहिए एजुकेशनल पीरियड में, वो सारा कुछ वेल अडॉप्टेड है और बहुत ही अच्छी सेवा विद्यालय द्वारा मिल रही है। एक चीज आप हमको बताइए, विद्यालय जो है किस क्लास से किस क्लास तक चल रहा है? विद्यालय ये नर्सरी से लेकर और 12th तक चल रहा है मेरा ख्याल। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि कुछ विद्यालय के बच्चे गेट पे खड़े होकर, गेट के बाहर जब तक वो विद्यालय में रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है मामला, लेकिन जब वो विद्यालय के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कहीं कोई सिगरेट पी रहा है, कहीं कोई मसाला खा रहा है, इस तरह की गतिविधि भी हम लोग देखते हुए पाए। मैं विद्यालय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे हमको कहीं सड़क पे देखने को नहीं मिलते इधर उधर खड़े हुए। ये कैसे संभव हो पाता है? इस पर मेरा जवाब है आपको कि एक महान समाजशास्त्री मार्क बेटन है, उन्होंने कहा है कि परिवार किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। आपने बताया कि बच्चे बाहर जो है धूम्रपान करते हैं या इलीगल कुछ भी किसी भी कार्य में लिप्त मिलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6 घंटे की क्लास अमूमन एक विद्यालय में होती है, या मोस्ट प्रॉब्ली 8 घंटे की। 8 घंटे विद्यालय उन्हें वो देता है जिससे वो एक चरित्र निर्माण उनके अंदर होता है, एक समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उनके बच्चे किस तरह के एडिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें घर पे किस तरह की शिक्षा मिल रही है, उनका पारिवारिक माहौल कैसा है। इसका अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का चौमुखी विकास हो सकता है। फिर मैं आपकी बात पे चलूँगा कि यहाँ के बच्चे क्यों नहीं मिलते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है, या इस विद्यालय का पूरा प्रयास होता है। मैं भी इस विद्यालय में बच्चे का प्रवेश जब कराया तो ये देखने में मिला कि मुझसे सबसे पहले ये चीज़ पूछा गया कि आपका एजुकेशन क्या है या मेरी वाइफ का एजुकेशन क्या है। तो ये जो चीज़ होती है, एजुकेशन आपके लिए सबसे क्लियरिटी आपके बच्चे के अंदर लाता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक श्रेष्ठ इंसान का निर्माण कर सकते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर गार्जियन अवेयर है, उसका परिवार अवेयर है, तो बच्चा भी अवेयर होगा। उन्हीं बच्चों में कमियां मिलती हैं जिनके अभिभावक या तो ध्यान नहीं देते उनके ऊपर,
या फिर उनके समाज पर ध्यान नहीं देते, किस तरह के समाज में वो बच्चा रह रहा है। बाकी विद्यालय अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि बच्चे को प्रतिभाशाली बनाए और उसका बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो वो व्यक्ति, और चौमुखी विकास हो उस बच्चे का। इस पे मेरा यही उत्तर है। तो सेटिस्फाइड हैं आप? मैं एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हूँ। और ठीक है, और भी कुछ गार्जियन हैं, एक मैम जी, बैठी हुई हैं। मैम, थोड़ा सा आपसे हम जानकारी चाहेंगे, बहुत ज़्यादा हम आपसे बुलवाएंगे नहीं, बस ये हमको आप बताइए कि कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी दही को जो है वो खट्टी नहीं बताता। मैम सामने बैठी हुई हैं, मैम से हम पूछेंगे तो मैम कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो दही मैम की है, उसको वो खट्टी नहीं कहेंगे। आप बताइए मैम की दही जो है वो खट्टी है कि मीठी है? नहीं, हम इस विद्यालय से बहुत संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे में प्रोग्रेस है जी। और मेरे 2 बच्चे। जैसे शिकायतें आती है विद्यालयों से कि आज मैम ने मारा, आज मैम ने मुर्गा बना दिया, आज मैम ने पनिशमेंट के नाम पे ग्राउंड में खड़ा कर दिया, तो क्या कभी कुछ बच्चों को लेकर ऐसी शिकायतें यहाँ विद्यालय प्रबंधन से मिली क्या? नहीं, मैम लोग बहुत अच्छे से प्यार से, जैसे अपने मम्मी पापा होते हैं वैसे ही रखते हैं बच्चों को, और वैसे ही पढ़ाते भी हैं जी। और जैसे हम लोग घर पे हैं वैसे ही मैम लोग हैं। संतुष्ट हैं आप पूरी जी, तरीके से? ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग चलेंगे एक दूसरे क्लासरूम में, क्लास 3 में, और यहाँ पे मैम है, उनसे समझेंगे कि कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है यहाँ पे। मैम क्या नाम है आपका? अबूज मिश्रा। तो कैसा रिस्पांस मैम आ रहा है विद्यालय प्रबंधन को लेके, गार्जियंस का, यहाँ के बच्चों का? कहीं कोई शिकायतें तो नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई है, हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है, गार्जियन अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। गार्जियन अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। क्या लक्ष्य होंगे मैम इस वर्ष के जो नया सेशन शुरू हो रहा है? अभी तक आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है और पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बन गया है कि राजन इंटरनेशनल नाम का स्कूल खुला है जिसने तहलका मचा दिया है पूरे जनपद में। उनकी स्ट्रेंथ पहले साल ही बहुत ज़्यादा है और लोगों का जो रुझान है, लोग नाम कटा के यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा जादू आप लोगों ने कर दिया है यहाँ पे? हम लोगों ने बच्चों को बहुत बेस्ट दिया है और बच्चों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का और मतलब कंप्यूटर वगैरह का हम लोगों ने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, इसलिए बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक की अलग क्लास है, डांस का अलग क्लास है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं हर चीज में। इसीलिए और हम और अच्छा देंगे बच्चों को, अगले साल जो हम और अच्छा करेंगे ताकि बच्चे खुश होकर अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। हमको ये करना कि बच्चों को पढ़ाई एक लोड मत लगे कि मतलब एक लोड लेके चल रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले उस सब्जेक्ट में कि हम मैथ्स है तो मैथ्स को प्रैक्टिकली सिखाया जाए, साइंस को प्रैक्टिकली सिखाया जाए, जैसे बच्चे इंटरेस्टेड हो खुद से पढ़ें, खुद से मेहनत करें। हमको पढ़ाई को एक बर्डन के टाइप का नहीं देना है, हमको ये करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते पढ़े और आगे बढ़े और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, हमारे साथ कुछ गार्जियन हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। या क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। तो रोहित जी, किस क्लास में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? क्लास 3 मेरी बच्ची है। क्या रिस्पांस है इस विद्यालय? रिस्पांस सर बड़ा अच्छा है, राइटिंग में बच्ची को बहुत सुधार हुआ है राइटिंग में, और सर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी अच्छा सुधार हुआ है, पढ़ लेती है हर एक चीज़ें, और मैथ्स में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ऐसा तो नहीं बच्चे शिकायत करते हैं घर पे आके मैम नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती हैं कि ऐसा कोई बात ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया? नहीं, ऐसा एक चीज और आप समझना चाहेंगे, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि टाइम से कभी कभार फीस नहीं जमा हो पाती है किन्हीं कारणवश, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है। कोविड के बाद से तो ऐसी परिस्थिति बार आई, तो कभी कभी ऐसा कुछ हुआ क्या कि मतलब फीस टाइम पे नहीं जमा हो पाई और विद्यालय प्रबंधन आपके ऊपर दबाव बनाने लगा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। फीस सही से टाइमली नहीं जमा हो पाता है तो विद्यालय प्रबंधन समय देता है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। तो अभी हम लोग क्लास 1 में चलेंगे। यहाँ पे कुछ गार्जियंस हैं, मैम हैं, जो यहाँ पे मीटिंग चल रही है, उनसे हम समझेंगे कि क्या स्थिति चल रही है, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैम क्या नाम है आपका? पूनम त्रिपाठी। किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? बड़ा वाला बेटा 3rd में है और छोटा वाला बेटा 1st में। अच्छा, तो मैम क्या स्थिति चल रही है बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की? पहले से तो बहुत अच्छी है, पहले से अच्छी है? जिस पहले जहाँ पढ़ते थे उससे अच्छा। अच्छा, तो यही हैं? जी यही दोनों। क्या नाम है बेटा आपका? इधर आ जाइए जी। ओम पांडे। तो ये बताइए, सही बताइएगा, चॉकलेट देंगे। मैम मुर्गा उर्गा तो नहीं बना देती हैं क्लास में? कोई पनिशमेंट वगैरह? तो कैसा लगता है जब मैम लोग यहाँ पे पढ़ाती हैं तो आप कहीं डांटती वाटती तो नहीं है? सही बताइएगा, मतलब कोई शिकायत तो नहीं है? मैम पढ़ाती हैं बढ़िया? अच्छा, कौन सी मैम आपको पढ़ाती है? कौन सी मैम? मैम का नाम मालूम है? क्या नाम है मैम का? अर्चना मैम, अम्बुज मैम, अनुराधा मैम जी। तो कोई पोएम वगैरह याद है आपको? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं।
तो ये गार्जियंस की बात है, ये बच्चों की बात है। पूरे स्टाफ से हमने बात की, गार्जियन से बात की, और जो ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों को देखने को आई वो यही मिली कि विद्यालय प्रबंधन अपना कार्य बहुत ही शालीनता से, बहुत ही कार्यकुशलता से यहाँ पे कर रहा है। और जो गार्जियन से बात हमने की है वो यही बता रहे हैं कि कुछ गार्जियन से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 100 में हम 100 नंबर दे रहे हैं, कुछ गार्जियन से कहा कि एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड हैं। तो ये विद्यालय प्रबंधन की जो प्रबंध कुशलता है, ये उसी का नतीजा है। जो यहाँ के टीचर्स हैं, ये उन्हीं की बात है जो यहाँ पे अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। मैम है, मैम से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या स्थिति चल रही है और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैम क्या नाम है आपका? अर्चना। तो मैम अभी जो गार्जियंस आ रहे हैं यहाँ पे, क्या रिस्पांस मिल रहा है गार्जियंस का? पॉजिटिव है। पॉजिटिव हाँ। है। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में 4 बच्चे रहते हैं तो कभी कभार इतना उधम मचा देते हैं कि इरिटेशन होने लगती है। यहाँ तो इतने ढेर सारे बच्चे, कैसे हैंडल कर पाते हैं आप लोग? स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बच्चों को लेकर, एंड इफ दे विल नॉट लिसन टू अस केयरफुली देन दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। और जब नहीं समझेंगे क्या पढ़ाया गया तो वो बाद में पूछेंगे तो वो छूटते जाएगा। तो क्लास में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बच्चों को बोलना पड़ता है फोल्ड योर आर्म्स, फिंगर ऑन योर लिप्स, लिसन करें, और जब समझते हैं तो पूछते हैं। तो बात यहीं तक रहती है या फिर आप लोग ग्राउंड में निकाल के पनिशमेंट वगैरह भी कर देते हैं कभी कभार, कि मुर्गा बना दिया, हाथ ऊपर करवा दिया? नहीं, ऐसा सीवियर पनिशमेंट जैसा कुछ नहीं देते हम लोग, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, चंचलता है, बदमाशी तो करेंगे ही। बस यही थोड़ा फियर लाते हैं उन लोग में, नहीं पढ़ोगे तो सेम क्लास रिपीट करना पड़ेगा, तो इमोशनली हैंडल करते हैं। अच्छा, इमोशनली हैंडल करते हैं, बच्चे हैंडल हो जाते हैं। हाँ जी। बाकी क्या लक्ष्य है इस बार का? कितने एडमिशन आप लोगों का लक्ष्य बन रहा है कि अब की बार इतना एडमिशन कर लेना है हम लोगों का? कुछ एक बनाया होगा दिमाग में कि यार अब की बार 5000 एडमिशन हमें करने हैं, ऐसा कुछ? सर 2000 प्लस तो जाएगा ही। जाएगा। यस। ठीक। सर, नए सेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है इस बार आपकी जो अचीवमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी? See, we have already started distributing the forms and बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग तो 500 फॉर्म्स तो इश्यू किया है ऑफ स्कूल से, एंड पेरेंट्स तो बहुत खुश है। सब लोग तो लास्ट ईयर का अकाडमी के बारे में भी बहुत अच्छा तो बता रहे हैं। एंड आज तो पेरेंट्स मीटिंग है, सब लोग तो आके बहुत अच्छा ही बता रहे हैं स्कूल का बारे में। शहर में आपके कुछ नए कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं, जी। कुछ बड़े बैनर, कुछ बड़े चेहरे आ गए हैं, तो कितनी तैयारियां हैं उसको लेकर? सी, हम लोग तो स्कूल के लिए हम लोग तो मैक्सिमम हम लोग दे रहा है। मेनली तो कमिटमेंट देना है, हार्ड वर्क तो देना है स्कूल का इम्प्रूवमेंट के लिए, वही हम लोग तो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है। सब टीचर लोग तो रेडी है, इवन नेक्स्ट अकाडमिक ईयर के लिए भी। सो ऑलरेडी हम लोग तो कम्प्लीटली हम लोग तो प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट अकाडमी के लिए। तो सब टीचर लोग 2000 स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग तो रेडी, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हम लोग का स्कूल। महंगे विद्यालयों की अपेक्षा आपका विद्यालय जो है एक आम जनमानस के लिए अपना एक फीस स्ट्रक्चर रखता है, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ इस नए सेशन में भी वही फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है या फिर कुछ बदलाव आएंगे? दिस लास्ट ईयर सेम फी स्ट्रक्चर वी आर कीपिंग दिस ईयर ऑल्सो। कुछ हम लोग तो कुछ भी बढ़ाया नहीं है, सेम फी स्ट्रक्चर। ऑल्सो 50% डिस्काउंट ऑन बुक्स ऑल्सो वी आर गिविंग। So same structure, fee structure and the books discount, everything is same. It remains the same like last year. अभी सर एडमिशन शुरू हो चुके हैं? एडमिशन ऑलरेडी हम लोग तो फॉर्म्स इश्यू तो शुरू हो गया, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑलरेडी 500 फॉर्म्स तो ऑलरेडी पेरेंट्स आके ले लिया है। इसका सर एग्जाम वगैरह कब होना है? दिस एनुअल एग्जाम तो मार्च 10 हम लोग तो शुरू होगा। अभी तो हम लोग का तो मेनली तो हम लोग पढ़ाई में तो हम लोग का तो फोकस है। ये फरवरी पूरा रिवीजन वगैरह क्लास चलेगा, पूरा रिवीजन करवाएंगे। सो 10 मार्च में हम लोग का तो एग्जाम शुरू होगा। नए बच्चों के एडमिशन के लिए क्या कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी होना है? सब लोगों को तो देखिए, हम लोग तो पर्सनली कितना स्टूडेंट आएगा इधर, मैं भी पर्सनली वो लोग को तो थोड़ा इंटरव्यू वगैरह जस्ट इंटरेक्शन तो हो रहा है। देन डिफरेंट क्लास में टीचर लोग भी वो लोग के साथ इंटरेक्ट करके वो लोग हम लोग तो एडमिशन तो लेता है। सर एनी मैसेज? Message, same message I always give: trust on us and we will do our part well. This is the message I am going to give to all the parents. Your trust on this, we will do our maximum commitment we will be giving from our part. Okay, thank you.